वो लड़की अपने प्रेमी से बोलती है कि बाबू मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम अभी की अभी मेरे गांव आ जाओ। लड़का घंटों का सफर कर कर उसके गांव पहुंचता है, लेकिन जब लड़की सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लड़की पहले से ही लाल जोड़ा पहनकर तैयार खड़ी हुई थी। लड़का हैरान हो जाता है कि तुम दुल्हन बनकर क्यों तैयार हो, और लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया ही इसीलिए है क्योंकि आज हम लोगों की शादी होने वाली होती है। और वहीं पर जो गांव वाले थे, लड़की का परिवार था, वो लड़के को पकड़कर उस लड़की के साथ, उसकी प्रेमिका के साथ उसकी शादी कर देते हैं। अब सबको यही लग रहा था कि लड़की ने जबरदस्ती लड़के से शादी की है, लेकिन महज दोनों की शादी के 42 दिन के बाद जो नई नवेली दुल्हन थी वो अपने दूल्हा की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद एक शातिराना प्लानिंग रचती है। सबको बोलती है कि जो पति है वो छत पर था, उसका पैर फिसला है और वो नीचे आकर गिरा, इस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजती है और पता चलता है कि ये गलती से एक्सीडेंटली मौत नहीं हुई, बल्कि ये प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। और फिर जब नई नवेली दुल्हन से पूछा जाता है कि आखिर पहले तुमने लव मैरिज की, उसके बाद तुमने अपने दूल्हा की क्यों हत्या की, तो जो वजह वो बताती है उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के बेगूसराय जिले की और वहीं का डंडारी गांव है। और उसी गांव के रहने वाले बिंदश्री यादव जो अपनी पत्नी अनार देवी के साथ रहते थे, उनके 2 बेटे हैं, जिसमें छोटे बेटे का नाम चंदन और जो बड़ा बेटा है उसका नाम टोनिस यादव है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। माँ और पिता दोनों अपने बेटे के लिए अलग अलग जगहों पर रिश्ते देख रहे थे, लेकिन अभी तक उनको कोई रिश्ता नहीं मिल पाया। तो उसी बीच उनके एक रिश्तेदार बताते हैं कि जो खगड़िया ज़िला है वहीं का मुफस्सिल थाना है, और उसी थाने का जो गांव है जंगली टोला गांव, वहाँ पर रहने वाली इंदू देवी नाम की एक लड़की है। इंदू बेहद ज़्यादा सुंदर है और हम लोगों के रिश्तेदारों में भी है क्योंकि वो यादव है। और एक बार देख कर आओ, लड़की बड़ी अच्छी है, परिवार के लोग मान जाते हैं। और ये जो 2025 गुजरा है, इसी 2025 में जनवरी फरवरी की शुरुआत में वो लोग निकलते हैं और जाकर लड़की को देख कर आते हैं। लेकिन जो टोनिस यादव का परिवार था, उनको कोई लड़की ख़ास पसंद नहीं आती। वो देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, लड़की कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो लोग वापस आ जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, लड़की कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब जो रिश्तेदार थे वो बोलते हैं कि नहीं, लड़की बहुत अच्छी है, तुम एक बार और देख कर देखो। लेकिन परिवार बोलता है कि नहीं, हमने लड़की को देख लिया है, हमें लड़की नहीं पसंद और हम अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के साथ नहीं करना चाहते। वहीं फिर ज़्यादा जिद करते हैं और बोलते हैं कि एक बार लड़का लड़की को सामने से मिलवा दो, बातचीत करवा दो, हो सकता है तुम्हारे लड़के को लड़की पसंद आ जाए। फिर परिवार के लोग मान जाते हैं और जो ये टोनिस था, इसको लड़की से मिलवाया जाता है। जब ये लड़की से बातचीत करता है तो इसको लड़की पसंद आ जाती है, और पसंद आने के बाद ये लड़की का नंबर ले लेता है। लेकिन फिर परिवार के लोग वापस आते हैं और टोनिस से बोलते हैं कि नहीं, लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं है, तुम लड़की के साथ, उससे हम तुम्हारा रिश्ता नहीं करेंगे, वो परिवार हमें पसंद नहीं है। टोनिस बोलता है कि ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो रिश्ता। अब दूसरी तरफ ये जो इंदू थी, इससे टोनिस की छुपत चोरी तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों के प्रेम संबंध चलने लगते हैं। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन इंदू का परिवार इंदू को फ़ोन कॉल पर बातचीत करते हुए देखता था। तो इंदू की बहन ने परिवार के लोगों को बता दिया था कि वो टोनिस से ही बातचीत करती है और टोनिस से उसकी प्रेम संबंध चल रहे हैं। वही परिवार बोलता है इंदू का कि जब टोनिस के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता उन्होंने नहीं करा, मतलब रिश्ते को तैयार नहीं हुए, और उनका लड़का बराबर बातचीत कर रहा है, तो वो लोग एक प्लानिंग सोचते हैं। वो इंदू से बोलते हैं कि ऐसा करो, जो टोनिस है, मतलब ये दिसंबर जब 2025 चल रहा था, तो दिसंबर में ही इंदू से बोलते हैं क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो तो हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे, लेकिन परिवार तो तैयार नहीं है। ऐसा करो, तुम उसको एक बार बुलाओ गाँव में। अब जो ये इंदू थी, ये टोनिस से बोलती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन है। अब जो टोनिस का जो शहर है, इंदू के शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है, लेकिन टोनिस बोलता है कि ठीक है, मैं बाइक से आता हूँ, बस 1-1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। और टोनिस 5 दिसंबर को अपने गांव से निकलता है, इंदू के घर के लिए रवाना हो जाता है।
और 5 दिसंबर की लगभग 2 बजे के टाइम पर ये इंदू के गांव में पहुंच जाता है। लेकिन जब इंदू अपने घर से बाहर आती है तो ये देखता है कि इंदू लाल जोड़ा पहनी हुई है और ये देखकर मतलब घबरा सा जाता है। इंदू इसके पास आती है और बोलती है कि आज हम लोगों की शादी है। ये कहता है मतलब कैसी शादी? इधर उधर से परिवार के लोग आ जाते हैं। मतलब इंदू ने अपने परिवार के साथ मिलकर इसको फंसाया था, इसको बुलाया था टॉनिस को, और वहीं पर गांव वाले मिलकर टॉनिस को ले जाते हैं। टॉनिस को हल्की कपड़े पहनाए जाते हैं, साफ सुथरे। इंदू तो पहले से लाल जूड़ा पहनकर तैयार थी और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी कर दी जाती है और उसके बाद दोनों की विदा कर दी जाती है। टॉनिस के परिवार को, बिंदुश्री यादव को और अनार देवी को बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की पकड़ाऊ ब्याह करवा दिया है, क्योंकि वो इंदू से बातचीत करता था, प्यार करता था। अब जो ये मतलब टॉनिस था ये भी शादी नहीं करना चाहता था, ये सिर्फ मज़े लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर पकड़ाऊ ब्याह हो गया। आपने बिहार में सुना होगा, बिहार में पकड़ाऊ ब्याह बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपनी प्रेमिका से मिलने गए और परिवार के लोगों ने देख लिए तो पकड़ कर वहीं पर ब्याह कर देते हैं और उसको मानना पड़ता है। तो ऐसे ही कर कर जो टॉनिस का परिवार था वो भी मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, टॉनिस शादी कर लाया तो अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और जो इंदू थी वो वहीं पर रहने लगती है। वक्त गुजरता जाता है। अब जो मतलब आने के बाद अभी तक इंदू को परिवार वालों ने उसको एक भी बार वापस नहीं बुलाया था अपने घर पर। जैसा होता है ना, शादी के बाद ससुराल वाले दावत करते हैं, क्या वापस बुलाया जाता है, दामाद को बुलाया जाता है, लेकिन दामाद की कोई दावत नहीं हुई थी। वहीं इंदू 30 दिसंबर को टॉनिस से जिद करने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि नया साल मैं अपने घर पर मनाऊं, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे ले चलो, फ़ौरन वापस आ जाएंगे हम, 2 जनवरी को वापस आ जाएंगे। अब जब पति से इतनी सारी बातें बोलती है तो टॉनिस भी मान जाता है, बोलता है कि चलो चलते हैं, तुम्हारे यहाँ पर ही नया साल मनाएंगे। और ये बाइक से इंदू को लेकर उसके घर पर पहुंचता है, मतलब अपने ससुराल पहुंचता है और वहां पर रुक जाता है। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है और 2 जनवरी को ये वापस आने लगता है। ये बोलता है कि इंदू जब तक तुम्हारा मन है तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन इंदू बोलती है कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, यहीं पर रुको, अभी मत जाओ, हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, मज़े लेंगे। ऐसे कर कर इंदू इसको रोक लेती है। सही दिन गुजरते जाते हैं और 14 जनवरी लग जाती है। 14 जनवरी को ये जो टॉनिस था ये इंदू की छत पर खड़ा हुआ था। शाम के लगभग 6 बजे के टाइम पर अचानक से बहुत तेज आवाज़ आती है और जो टॉनिस था वो छत से नीचे गिरता है और गिरते ही उसके सर से बेहद ज़्यादा खून निकल रहा था। इतने में चीखती हुई इंदू आती है कि मेरे पति ऊपर से गिर गए, ऊपर से गिर गए, इनको उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो। फ़ौरन उठाया जाता है और खगड़िया के सदर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स देखते हैं, सांसें चेक करते हैं और बोलते हैं कि टॉनिस की तो मौत हो चुकी है। फ़ौरन इंदू और जो उसका परिवार था वो सब यही बोलते हैं कि छत से नीचे गिरे हैं और गिरने के बाद इनकी मौत हुई है। लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो देखते हैं और उनको सर में गोली का निशान दिखता है। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और टॉनिस यादव की बॉडी को कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि कोई ये छत से गिरने की वजह से टॉनिस की मौत नहीं हुई, बल्कि सर में गोली मारी गई है, उसके बाद टॉनिस की मौत हुई है। इतना पता चलना था कि पुलिस की टीम फ़ौरन इंदू के घर पहुंचती है। इंदू के पिता, इंदू की माँ और इंदू की बहन, इन 4 लोगों को, मतलब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब सख्ती से पूछताछ की जाती है इंदू से, क्योंकि पूरा शक इंदू के ऊपर था। इंदू की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, इंदू से पूछा जाता है कि तुमने ही गोली मरवा कर उसकी हत्या करवाई है अपने पति की, जल्दी बताओ आखिर वजह क्या है। और इंदू टूट जाती है और इंदू बताती है कि हाँ, मैंने ही इसकी अपने पति की हत्या करवाई है और वो मैंने हत्या जो करवाई है वो अपने जीजा से करवाई है, जिसका नाम वो मैंने अपने जीजा से कराई है, नादर यादव से, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहती थी। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि पुलिस को पता था कि 42 दिन पहले ही 5 दिसंबर को इन दोनों का पकड़ाऊ ब्याह हुआ था। टॉनिस यादव के साथ इसने शादी की थी। फिर 42 दिन के बाद इसने अपने जीजा के लिए हत्या क्यों करवा दी। फिर पूरी कहानी की परतें खुलती हैं और फिर पुलिस को पता चलता है कि जो इंदू थी इसके प्रेम संबंध अपने जीजा से चल रहे थे और ये बात परिवार को पता थी कि जीजा से ये बातचीत करती और इसीलिए परिवार वाले इसकी शादी करने की तैयारियों में लगे हुए थे। परिवार पर पैसा नहीं था लेकिन उधार शुधार लेकर वो इसकी शादी करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी शादी हो जाएगी, फिर ये अपने पति में लग जाएगी, जीजा को भूल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हवस भरी हुई है और इसलिए इधर उधर रिश्ते देख रहे थे। लेकिन इसका रिश्ता जब टॉनिस से देखा गया और ये टॉनिस से बातचीत करने लगी, ये बात परिवार को पता चली, तो परिवार वालों ने इसको डरा धमका कर टॉनिस को बुलवाया
और जबरन इसकी शादी करवा दी। ये सोच करके दोनों की शादी हो जाएगी और ये अपने जीजा को भूल जाएगी, लेकिन ये अपने बराबर जीजा से बातचीत करने में लगी हुई थी। वहीं पुलिस को जो ये टोनिस यादव की माँ है अनार देवी और पिता और मतलब जो भाई हैं वो लोग बताते हैं कि शादी होने के बाद ये इंदु बराबर फ़ोन पर बातचीत करती रहती थी घंटों घंटों, और जब हम इससे पूछते थे तो ये बताती थी कि मैं अपने जीजा जी से बातचीत कर रही हूँ। जीजा जी से बातचीत करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये घंटों घंटों बातचीत करती थी, ना खाना बनाती थी, ना सुबह उठती थी। मतलब इसका जो चीज़ें थी उसको देखकर हम साफ समझ चुकी थी कि इसके इरादे कुछ और हैं। और जब ये टोनिस को अपने मतलब मायके में लेकर पहुंची तो ये वापस नहीं आने दे रही थी। टोनिस तो 2 जनवरी को वापस आने की जिद कर रहा था, लेकिन उसने इसको रोक लिया था। और रोकने के बाद ये प्लानिंग में लगी हुई थी अपने जीजा के साथ कि आखिर टोनिस को कैसे रास्ते से हटाया जाए। और जब इसकी समझ में कोई प्लानिंग नहीं आती तो 14 जनवरी को ये अपने जीजा के साथ टोनिस को छत पर लेकर पहुंचती है। और इसकी प्लानिंग थी कि सर में गोली मारकर ऊपर से फेंकेगी, सबको ये लगेगा कि टोनिस की गिरने की वजह से मौत हुई है, और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर ये विधवा होने के बाद अपने घर पर रहेगी, अपने जीजा के साथ संबंध बनाएगी, इसकी ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चलेगी। ये बताती है कि ये टोनिस के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने ज़बरदस्ती शादी की थी। ये टोनिस से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि ये तो अपने जीजा से प्यार करती थी। वहीं पुलिस जीजा को ढूंढने में लगी हुई है, जो मेन कातिल था उसको ढूंढने में लगी हुई है। और ये जो परिवार के लोग हैं इनको भी गिरफ्तार इसलिए करा है क्योंकि ये प्लानिंग में शामिल थे, इनको पता थी कि जीजा ने ही गोली मारी है, और पुलिस इनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर इनको जेल भेजेगी। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि बेचारा मासूम सा टोनिस यादव, उसको क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी और इतनी खौफनाक हो जाएगी। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए इंदु देवी को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।